आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं जिला शाहजहांपुर का निवासी हूँ और वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राजनीति विषय पर स्नातक में अध्ययनरत हूँ। श्रवण जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, आज के लिए मेरी रुचि राजनीति विज्ञान है। आपने कहा आपकी रुचि है राजनीतिक विज्ञान। चलिए पूछते हैं, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेदों से आज का पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय विधेयक का वर्णन मिलता है। आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 117 या डी अनुच्छेद 118। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, अनुच्छेद 117 या अनुच्छेद 118। सर, अनुच्छेद 117। आपने कहा अनुच्छेद 117। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। वित्तीय विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 117 में है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में पहली बार बैंक कब खोला गया था। इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपके विकल्प हैं ए सन 1770 में, बी सन 1870 में, सी सन 1970 में या फिर डी सन 1969 में। आपका समय शुरू होता है अब। सर, सन 1770 में। आपने कहा सन 1770 में। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में खोला गया था। अभी तक आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वर्तमान में भजन लाल शर्मा किस राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हैं। आपके विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश या फिर डी राजस्थान। आपका समय शुरू होता है अब। सर, राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भजनलाल शर्मा वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर आप दे चुके हैं। ये रहा आज के लिए आपका अंतिम और चौथा प्रश्न। आपको बताना है कि मैकी निम्नलिखित में से किस कंपनी का एक ब्रांड है। आपके विकल्प हैं ए लांसर, बी टुब्रो, सी नेस्ले या फिर डी ज़ूको। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ज़ूको। आपने कहा ज़ूको। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मैगी नेस्ले कंपनी का ब्रांड है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। सर, आपका भी। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर नमस्कार, मैं गोरखपुर से आनंद कुमार बात कर रहा हूँ। आनंद जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आप वर्तमान में क्या करते हैं? सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मैं जानना चाहूँगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरा आधुनिक भारतीय इतिहास रुचि है। आधुनिक भारतीय इतिहास, बहुत अच्छी बात है।
चलिए फिर शुरू करते हैं आज के लिए आपका पहला प्रश्न। तो ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि अखिल भारतीय टुडे यूनियन की स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1920 या फिर ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1926। आपका समय शुरू होता है अब। इसमें लाइफ लाइन यूज करना चाहूँगा। आपने कहा लाइफ लाइन, जिसमें से दो विकल्पों को मिटा दिया जाता है। अब आपके पास बचते हैं केवल दो, 1922 या फिर 1920। 1922। आपने कहा 1922। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी ने अखिल भारतीय टुडे यूनियन की स्थापना की थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शाजिया बात कर रही हूँ दिल्ली से। साझा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से बीए सेकंड ईयर में हूँ। बीए सेकंड ईयर की छात्रा हैं आप। हाँ जी। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में पहला प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर पूछा जाता है। आपकी रुचि क्या है? सर करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा टिकटॉक, क्योंकि आप जानती हैं कि भारत और चाइना के रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं, तो टिकटॉक चर्चा में है। भारत के अलावा और कौन सा देश है जिसमें टिकटॉक बिल्कुल बैन है, यानी 100% बैन है? आपके विकल्प हैं ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन चाहिए। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। सर अफगानिस्तान। आपने कहा अफगानिस्तान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान में टिकटॉक पूर्ण रूप से बैन है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में पार्शली यानी आंशिक रूप से जो टिकटॉक है वो बैन है, लेकिन अफगानिस्तान में भारत की तरह 100% बैन है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी केरल। आपका समय शुरू होता है अब। सर केरल। आपने कहा केरल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उत्तराखंड ने अपने यहाँ पे हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। इससे पहले भारत में समान नागरिक संहिता गोवा राज्य में लागू थी। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने कितने दिए? आपने एक दिया कि दो दिया? ठीक, एक। ओके। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पीताम्बर बंजारे छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। पीताम्बर जी, आपका कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? धन्यवाद सर। मैं वर्तमान में कॉलेज कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हूँ, बीए फाइनल ईयर का। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए मेरी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। आपके विकल्प हैं 1951 से 1956, 1950 से 1955, 1952 से 1957 या फिर 1953 से 1958। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1951 से लेकर 1956 तक।
आपने कहा 1951 से लेकर 1956। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर या फिर 16 नवंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, 16 सितंबर या फिर 16 अक्टूबर। सर 16 अक्टूबर। आपने कहा 16 अक्टूबर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गोल्ड यानी कि सोना पाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर मध्य प्रदेश। आपने कहा मध्य प्रदेश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक गोल्ड यानी कि सोना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और आप हमारे प्रतियोगिता में जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर हम मिथिलेश बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से। मिथिलेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? कृपया दोहरा दीजिए। वर्तमान में हम डीएड कर रहे हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से। वर्तमान में आप डीएड कर रहे हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं। आपको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? संगीत है सर। ये रहा आपकी रुचि संगीत पर आधारित पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है गिटार, एक सामान्य गिटार में कितने तार यानी स्ट्रिंग होते हैं। आपके विकल्प हैं A3, B4, C5 या D6। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 विकल्प, 4 या फिर 6। 4। आपने कहा 4। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि एक सामान्य गिटार में 6 तार होते हैं। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैम, दीपू यादव सर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। दीपू जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी सर, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 2वीं वर्ष के छात्र हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप महामना मदन मोहन मालवीय की एक शानदार विद्यालय में फिलहाल अध्ययनरत है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। जी सर। 16 फरवरी को। और जी सर, आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर दिवस। तो दिवस के आधार पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 23 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 24 जनवरी या फिर डी 25 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 23 जनवरी। आपने कहा 23 जनवरी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 23 जनवरी को
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी मनाई जाती है और उसी दिन पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है संपूर्ण भारत में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1825, बी 1826, सी 1831 या फिर डी 1830 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1825। आपने कहा 1825। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। और चलिए पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने 2 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं और आपके पास लाइफ लाइन भी मौजूद है। आपको बताना है कि रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है। आपके विकल्प हैं ए 725 वर्ग किलोमीटर, बी 720 वर्ग किलोमीटर, सी 730 वर्ग किलोमीटर या फिर डी 750 वर्ग किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। 720 वर्ग किलोमीटर, 725 वर्ग किलोमीटर, 730 वर्ग किलोमीटर या फिर 750 वर्ग किलोमीटर। 720। आपने कहा 720 वर्ग किलोमीटर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 720 वर्ग किलोमीटर रावी नदी की लंबाई है। आपने 3 प्रश्नों के एकदम ठीक ठीक उत्तर दिए हैं और अभी आपके पास एक और प्रश्न है और आपके पास लाइफ लाइन भी मौजूद है। यस सर। तो ये रहा आज के लिए आपका चौथा और अंतिम प्रश्न। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1950, बी 1956, सी 1960 या फिर डी 1962। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1956, 1 नवंबर 1956। आपने कहा 1 नवंबर 1956। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई हो। आपने 4 के चारों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो सर, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर करंट अफेयर्स। ये रहा आपकी रुचि करंट अफेयर पर आधारित पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है हाल ही में गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया। आपके विकल्प हैं ए दलाई लामा, बी भजन लाल शर्मा, सी योगी आदित्यनाथ या ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए दलाई लामा। आपने कहा ऑप्शन ए दलाई लामा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। उन्हें ये पुरस्कार शांति, अहिंसा और करुणा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली भारत, बी जनेवा, सी ढाका या डी न्यूयॉर्क। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी जिनेवा। आपने कहा जनेवा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। WTO इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है
गुब्बारों को उड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस को भरा जाता है? आपके विकल्प हैं ए हीलियम गैस, बी हाइड्रोजन गैस, सी ऑक्सीजन गैस या फिर डी नाइट्रोजन गैस। आपका समय शुरू होता है अब। सर हीलियम। आपने कहा हीलियम गैस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। हीलियम गैस को गुब्बारों में इसलिए भरा जाता है क्योंकि ये अन्य गैसों की अपेक्षा हल्की होती है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके विकल्प हैं ए सत्यजीत रे, बी नरगिस दत्त, सी दादा भाई नेरोजी या ऑप्शन डी भानु अथैया। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन मिल जाएगी ना? जी, आपके पास आपकी लाइफलाइन सुरक्षित है और आवश्यकता अनुसार ये रही आपकी लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, सत्यजीत रे या फिर भानु अथैया। सत्यजीत रे। आपने कहा सत्यजीत रे। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भानु अथैया। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 क्वार्टर फाइनल राउंड। यहाँ पर मैच टाई हो गया है लक्ष्मी और श्रवण जी के बीच में। मैंने इनसे पहला प्रश्न पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया लक्ष्मी जी ने। इन्होंने बताया 1 जनवरी 1949, जो बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं दीपू और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं लक्ष्मी। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।